नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर नहीं, प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर और उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे प्रकरण पर बात करेंगे जो ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह का पाखंड करके इतनी खतरनाक जो है और देश की शत्रु जो है, देश की जो खतरा है, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम अब भूल और गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास करती है और किस तरह का पाखंड जो है ये फैला रही है बीजेपी। उसके वैसे तो कई नमूने एपिसोडों के माध्यम से बताए गए और मैं समझता हूँ कि ये 4.5 से ऊपर या 4.5 से 4.5 से ऊपर वीडियो हैं। यदि कोई देखे तो यानी किस पाखंड और किस साजिश के जरिए जो इस मुल्क की सबसे खतरनाक अब तक जो है भारतीय समाज के लिए, भारत के अस्तित्व के लिए कितना खतरनाक है ये जीएनपीसी और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है, उसको बचाने का, उसके रक्षा करने की साजिश ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो एक नमूना और देखिए, कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीएम केयर्स फंड के विषय में आया और उनके आदरणीय मोदी जी के मंत्री, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद वो उस पर बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने कोविड-19 के खिलाफ भारत के संघर्ष को कमज़ोर किया, ये किया वो किया। और राजीव गांधी फाउंडेशन में तमाम जो है जब तक ये जीएनपीसी के लोग सत्ता में रहे तो राजीव गांधी फाउंडेशन में तमाम एनडीआरएफ से और भी स्रोतों से तमाम वो फंड दिए गए, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन तो इसी नेहरू परिवार का एक प्राइवेट बैंक है। ये कानून मंत्री होकर के इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं रविशंकर प्रसाद और आदरणीय मोदी जी जो है वो रविशंकर प्रसाद के बयानों से। देश तो इनसे आदरणीय मोदी जी से ये जानना चाहता है कि जो 2014 के चुनाव प्रचार में जो आपने कहा था कि ये जीएनपीसी मतलब कांग्रेस, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जीएनपीसी या कांग्रेस इतनी इस देश की डकैत और लुटेरी है और ये आपने चुनावी भाषण भोपाल में कहा था कि इतनी डकैत और लुटेरी है, इतना इसने इस देश को लूटा है, यदि एक के आगे भोपाल से शून्य लगाया जाए, जीरो लगाया जाए तो वो जीरो दिल्ली तक पहुंचता है। इतना इसने लूटा है। आपकी बात सही है मोदी जी।
और दूसरा आपने तमगा लूटा। आपने ये कहा कि हमने जिस दिन 2014 में शपथ लिया, लेने के बाद जो हमने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, चार्ज लिया, चार्ज लेते ही हमने उस SIT का SIT जो है माने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, गठित की थी काला धन लाने के लिए, और तमाम प्रताड़ना के बाद, तमाम डांट फटकार के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के तमाम डांट फटकार के बाद भी उस सोनिया मनमोहन मतलब UPA की सरकार ने उस SIT जो गठित की थी सुप्रीम कोर्ट ने खुद, उसको लागू नहीं किया सोनिया मनमोहन की सरकार ने। तो उसको आपने जो ही आपने कार्यभार संभाला 2014 में, आपने उस SIT का गठन कर दिया। वो किस लिए था? काला धन, यानी हमारे देश से जितने भी लुटेरे हैं, डकैत हैं, जिन्होंने इस देश का पैसा लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है, तो उसी की जांच के लिए वो SIT का गठन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था आदेश दे करके, और उसी को लागू करना था। तो आपने 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते ही आपने उसका गठन कर दिया। ये तमगा तो आपने लूट लिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी, यह देश को तो आप बताइए कि काला धन का क्या हुआ? एक पैसा आप ला पाए? एक पैसा भी नहीं ला पाए, बल्कि उल्टे आप आरोप झेलते रहे उसका, जिसने जो खुद डकैत है कि 15 लाख रुपया कहाँ, 15 लाख रुपया कहाँ। इसलिए कि वो इल्ज़ाम ऊपर उल्टे आप पर लगा, और इल्ज़ाम आप पर लगा, इसकी चिंता नहीं थी। आपको चिंता थी कि जो भ्रष्टाचार के काले धन का इस देश को लूटने का आरोप जनता की नज़रों में JNPC के ऊपर है, वो आरोप से वो JNPC धुल जाए। ये आपकी मंशा, ये आपकी मंशा है, ये आपकी पार्टी की मंशा और मंसूबा है। 15 लाख के आगे आप खुद और आपकी सरकार और आपकी BJP ये नहीं कह पाई कि जो SIT गठित की गई थी वो कितना पैसा आप लाए। देखिए, आप इस देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। देश के सभी लोग जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी डकैत JNPC ही है। बस ये प्रमाणित नहीं हुआ है। जिस दिन प्रमाणित हो जाएगा तो देश को बताना आसान रहेगा, लोगों को समझना आसान रहेगा कि ये डकैत है। तब उसके मुँह जाल से हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे इस देश की जनता, भोली भाली जनता उसके जाल से निकल पाएगी। वो उसके जाल से ना निकले, ये साजिश आपकी है कि आपने जो है काला धन, ना तो आप काला धन लाए और न तो जो है काला धन ला करके इसको बेनकाब किया कि ये लुटेरी है और ये डकैत है और इसने जो है लूट करके पैसा विदेशी बैंकों में जमा किया। तो इन डकैतों के मोदी जी आप कितने रक्षक हैं? तो यदि ये देश के डकैत, देश के लुटेरे इस देश के शत्रु हैं, उससे बड़े शत्रु आप हैं इस देश के, इन डकैतों की रक्षा करने के लिए। अच्छा, देखिए, ये सारी बातें अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने बताया जा रहा है कि कितना खतरनाक खेल जो है ये मोदी जी कर रहे हैं, और वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर। राष्ट्रवाद का जो नकली और छलने वाला और कपट वाला राष्ट्रवाद का जो मुखौटा पहने हैं, उस मुखौटे के पीछे या नीचे उसी राष्ट्र के खिलाफ जो है इतना, या नहीं, वो इतना बड़ा छल कर रहे हैं
इस देश के सबसे बड़े डकैत जेएनपीसी को ही बचाने के लिए ये काला धन पर पूरा बिल्कुल सुप्त हो गए। एक जबान नहीं खुल रही है, 15 लाख का ऊपर से आरोप भी झेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जनता की नज़रों में, इसलिए कि उसको मौका मिले जेएनपीसी के राहुल और सोनिया प्रियंका को कि जो काला धन वाली बात है वो मैंने बिल्कुल झूठा है और लोगों के सामने ये कह सके, ताकि ये पाप उसके सर से धुल जाए, उसके सर से ये पाप धुल जाए। इसकी साजिश आप मोदी जी कर रहे हैं, सिर्फ उस जेएनपीसी को और उस जेएनपीसी के राहुल, सोनिया और प्रियंका को बचाए। यह देश के लोग बखूबी जान भी रहे हैं और जितना जानना बाकी है वो भारतीय जनता दल बहुत अच्छे तरीके से बताएगा कि किस तरह से आप जो है इस देश को धोखा दे रहे हैं। और ये सारा धोखा का पाप जो है धुलने के लिए प्रभु राम के चरणों में जाते हैं अयोध्या में अपने पापों को धुलने के लिए। तो जान लीजिए, देश के खिलाफ इतना जो आपने पाप किया है, इतना वो किया है, वो प्रभु राम भी आपको शायद माफ़ नहीं करेंगे। और मूलतः ये भारतीय आम ताकत दल तो इस देश में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच भारतीयता की भावना को जगाने के लिए और भारतीय एकता यानी भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए ये भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है। और यूट्यूब के संदेश और पैगाम के माध्यम से ये कोशिश वो शुरू किए हुए 12 महीनों के आसपास। अब ये भारतीय एकता इस भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। जेएनपीसी तो खैर इस देश को खंड खंड करना चाहती है, सत्ता के लिए उसने इस देश को बांटा और बस उसको सत्ता चाहिए। और फिर सत्ता जब मिल जाती है तो फिर इसी देश को और कमज़ोर करती है। वो ज़मीन वो चीन ले जाए, पाकिस्तान ले जाए, कोई भी ले जाए। बर्मा को द्वीप दिया इसने, जो है गद्दार इंदिरा ने जो है वो कच्चा तीवू दे दिया श्रीलंका को। हमारी सेना ने 2 बार जीता, वो सन 65 में, सन 71 में तो खुद वो गद्दार इंदिरा ही थी जो कि उसने शिमला समझौते के जरिए जो है जो हमारी सेना ने अपनी जवानों की इतनी शहादत के बाद, कुर्बानी के बाद वो ज़मीन जो लाहौर तक जीती थी पाकिस्तान की सन 71 की लड़ाई में, वो भी इस गद्दार इंदिरा ने थमा दिया इसको। पाकिस्तान को 65 वाली ज़मीन में 65 वाली जो लड़ाई थी सन 1965 की, उसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको ताशकंद बुलाया गया। वो जो हमारी सेना ने अपने जवानों की कुर्बानी, शहादत दे करके जो पाकिस्तान की ज़मीन लाहौर तक जीती थी, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तैयार नहीं थे। इसलिए उसको साजिश के द्वारा मरवा दिया इसने, गद्दार इंदिरा ने। और चूँकि शास्त्री जी उसके प्रधानमंत्री बनने के महत्वाकांक्षा में एक बहुत बड़ी बाधा थे, इसलिए भी उनको मरवा दिया। तो 2 कारणों से शास्त्री जी की इसने हत्या करवाई गद्दार इंदिरा ने। एक तो जो है उसके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा थे, जब तक वो रहते तब तक ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। और दूसरा जो है हमारी सेना के द्वारा जीती हुई पाकिस्तान की लाहौर तक की ज़मीन को पाकिस्तान को वापस दिलाने के लिए ही
उसने हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की साजिश के तहत हत्या करवा दी। और इसीलिए वो शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, उनके मृत्यु की यानी जांच भी नहीं होने दिया, और देश आज उसकी मांग भी नहीं करता है। ये बीजेपी वाले भी मांग भी नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ को भारतीय आवाम ताकत दल जब भी मौका आएगा इनको बेनकाब करेगा, बीजेपी वालों को भी अच्छी तरह से बेनकाब करेगा कि शास्त्री जी की मृत्यु की जांच करके। तो ये कितने गद्दार हैं बीजेपी वाले। आज जो है शास्त्री जी के मृत्यु की जांच पर बिल्कुल इनकी घिघी बंद है। और अरे शास्त्री जी की बात ये क्या करेंगे बीजेपी वाले। इनका खुद का नेता जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे वो तो पूरे देश के नेता थे और बहुत ही लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और उनकी लोकप्रियता से घबरा गई थी ये गद्दार इंदिरा। और उसी ने वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया था और फिर उनके भी मृत्यु की जांच न होने देने के लिए पूरा दबाव बनाया उसी गद्दार इंदिरा ने जनसंघ के ऊपर। उसमें बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी। और ये जनसंघ वाले और अटल बिहारी वाजपेयी भी था वो नेता उसमें, ये सब के सब सुट हो गए, चुप हो गए सब। और तो ये मोदी जी की सरकार है 6 साल से ऊपर, कोई चू तक नहीं बोल रहा है। जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम भुनाने के लिए तमाम योजनाएं भी लागू की हैं, मैंने उनको कैसे इंदिरा ने, उस गद्दार इंदिरा ने उनको मरवाया था, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी और वो मार करके जो है ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाया। ये सारे बीजेपी वाले आज सुट हैं। न तो उसकी मांग, न तो बीजेपी की ओर से कोई मांग उठ रही है और न तो सरकार में कोई इसकी शिकायत। ये क्या देश के साथ वो न्याय करेंगे। ये सोच रहे हैं कि जो है सड़कें बनवा देंगे, हाईवे बनवा देंगे, एयरपोर्ट बनवा देंगे। इसी चकाचौंध में ये सारे इनके पाप इनके धुल जाएंगे। अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ किया हुआ है। उन्होंने रेलवे का नेटवर्क स्थापित किया, पोस्टल नेटवर्क स्थापित किया, टेलीग्राफ नेटवर्क स्थापित किया, कोर्ट सिस्टम, हाई कोर्ट की स्थापना की, फेडरल कोर्ट की स्थापना की और अपने व्यापारिक इंटरेस्ट के लिए बहुत व्यापारिक केंद्र बनाए। लेकिन उस देश के नहीं थे, वो लुटेरे थे। मोदी जी भूल जाइए, आपके इस जो है वो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और मॉडर्नाइजेशन, रेलवे स्टेशनों का, एयरपोर्ट का बनाना, उस चकाचौंध के नीचे आपके पाप जो है वो धुल नहीं सकते। और सबसे बड़ा पाप तो है आपका जीएनपीसी इसी खतरनाक पार्टी को, नेहरू परिवार को यानी किस तरह से आप बचा रहे हैं, किस तरह से उसकी रक्षा कर रहे हैं, जिसको कि 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी रहने का हक नहीं बनता है इस देश में। रक्षा कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत रही है, उसके एमपी आ रहे हैं, उसके कई सरकारें हैं। पंजाब में सरकार है और तिकड़म लगा करके महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, पांडिचेरी में है, उसकी सरकारें हैं। राजस्थान में है। ये सब जो है मोदी जी आपके कारण है। आप इन गद्दारों की सरकारें बनवा रहे हैं। और यदि थोड़ी सी भी लज्जत होती इस देश के प्रति तो इसको गद्दार के रूप में बेनकाब करते आप और आपकी पार्टी। और सरकार बनाना, एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना,
ये तो यानी बहुत दूर की कौड़ी होती है। तो अब उसी विषय पर आ जाइए। अच्छा, जरा सा हम एक महत्वपूर्ण बात कि भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित आपसी प्रेम भाव, इखलाक, मोहब्बत, एकता, भाईचारा सब स्थापित करने के लिए ये मुहिम चला रहा है। और दूसरा, सबको समानता के आधार पर। अब यही बात, यही तो खुंदक है, यही तो चिढ़ है जो सामंतशाही दृष्टिकोण के जो पालते हैं, सामंतशाही दृष्टिकोण पालते हैं, खास करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जीएनपीसी के लोग और कुछ कम्युनिस्ट वाले भी। सामंतशाही दृष्टिकोण जो है वो मायावती और मुलायम अखिलेश के लोग भी पालते हैं। ये नए किस्म के सामंतशाह है। तो जब ये बात हो रही है कि भाई सब में एकता स्थापित करनी है, तो जो सामंतशाह हैं वो सोच रहे हैं कि भाई अरे जिनको मैंने कोसों दूर किया है, उनको दूर रखा है, उनको सामने जो है वो बैठने नहीं देते हैं। ये भारतीय आवाम ताकत दल कर एक भाई नहीं, सबको समान रूप से बिल्कुल उनको अपनाना है और उनको गले लगाना है, उनको सम्मान देना, उनको प्रतिष्ठा देनी है। तो ये उनके गले नहीं उतर रही, ये उनको रास नहीं आ रहा। इसीलिए क्या करते हैं कि वो खास करके भारतीय जनता पार्टी के और जीएनपीसी के लोग अपने छुट भाइयों मतलब गुंडों और मवालियों को सिखा पढ़ा करके हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को सिर्फ डराने, धमकाने और गालियाँ और अपशब्द। देखिए, ये जब भी ये प्रकरण इस टाइप से आता है, हो सकता है जब सामना हो, कन्फ्रंट हो, मुकाबला हो, तो इन बातों से बड़ी सफाई से मुकर जाएंगे। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल सिर्फ इसलिए बताना चाहता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि इनकी फितरत को पहचानिए। एक कहता है कि हम जो है गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, क्या के लिए, कभी कभी एकता की बात करता है। उसका चरित्र क्या है कि एक तो देश के लिए खतरा है ही, जीएनपीसी जो है देश के लिए खतरा है ही, देश के सबसे बड़े दुश्मन है ही, देश के सबसे बड़ा गद्दार है ही। लेकिन खतरनाक किस्म के छात्र, किस्म के अपराधियों का वो एक गैंग है, गिरोह है। यह भी देश के लोग जाने। और वैसा ही चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी का भी है, उसका भी है कि वो अपने छोटे भाइयों को सिखा करके आकर के डराते हैं, धमकाते हैं। हमारे पदाधिकारी उनसे पूछते हैं भाई कि आप इसको यानी क्यों क्यों बंद वो करना चाहते हैं। कहते हैं कि ये हमारा खेल बिगाड़ है। कौन सा खेल भाई? सत्ता हथियाने का। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद वगैरह जो है कोई राष्ट्र के लिए नहीं है, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। और वो धीरे ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये इनका राष्ट्रवाद जो है कितना उछलने वाला है, कितना कपटपूर्ण है और कितना दुखदायी है मोदी जी का राष्ट्रवाद। तो ये जो आकर के डराते हैं, धमकाते हैं, बीजेपी के जो छोट भैया और जो गुंडा मवाली लोग जो है वो बीजेपी के चरित्र को दिखाते हैं। भले वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद के लिए, और जब कुछ भी होगा जय श्री राम, लगता है कि जय श्री राम बस इन्हीं के हैं। यानी उनकी महानता को, मैंने प्रभु राम की महानता को, उनके महात्म्य को, उनके जो ब्रह्मांड रूपी उनका जो महत्व है, उसको छोटा करने के लिए बात बात पर ये मैंने
यदि कोई भी बात होगा, माने कोई झगड़ा होगा, कोई विवाद होगा, तो बस उसमें जय श्री राम। तो कितने स्वार्थी हैं सब जो है। खैर, भारतीय आवाम ताकत दल प्रभु राम के जो ब्रह्मांडिक उनका जो महत्व है उसमें विश्वास भी करता है और उसको पुनः स्थापित भी करेगा। उनको इस पचड़े में, राजनीति के पचड़े से मैंने जो ये सब भुना रही है बीजेपी, उसको से बाहर भी करेगा। तो वही चीज़ है, ये इनका चरित्र है बीजेपी वालों का कि अपने छुट भाइयों को गुंडा मवालियों को सिखा करके गाली गलौज और धमकाना, ये चरित्र इनका, और वो भी राष्ट्रवाद के नाम। तो इनका राष्ट्रवाद इस राष्ट्र के लिए, इस भारतीय समाज के लिए, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुखदायी है। उससे निजात पाने की बिल्कुल नितांत आवश्यकता है। तो आ जाइए, जो रविशंकर प्रसाद महोदय जो तमाम प्रलाप कर रहे थे कि राजीव गांधी फाउंडेशन में इसे जीएनपीसी ने तमाम गलत सलत फंड जो है एनडीआरएफ के थ्रू, उसके थ्रू चंदा के थ्रू, अरे भाई वो राजीव गांधी इसी तरह से कितने फंड जो है वो प्राइवेट बैंक की तरह वो बनाई हुई है, और जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो डालती रहती है। अब तो अपने दुश्मन चीन से भी पैसा लेकर के जो है उसमें डालती रहती है, सिर्फ इसलिए भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में गद्दारी करने के लिए, इस देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। भारतीय आवाम ताकत यही बता रहा है कि इस देश की सबसे बड़े गद्दार है ये जीएनपीसी, और उसके सभी, वो सबसे बड़ा गद्दार कौन था? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और इसके बाद उसकी बेटी इंदिरा गांधी, और उसका बेटा जो है वो राजीव गांधी, और सब के सब ये राहुल, सोनिया, प्रियंका, सब इस देश के इसके वो बिल्कुल घोर गद्दार हैं सब। और उन गद्दारों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है ये मोदी जी। और बड़े सफाई से तो रविशंकर प्रसाद जो है वो उसको गद्दार नहीं कर रहे हैं, बस राजीव गांधी फाउंडेशन का वर्णन करके। लेकिन वो नैतिकता तो तब होती ना कि काला धन जो वही यही जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने इस देश को लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया था, उसके जांच के लिए अब आपके प्रधानमंत्री ने, जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार लिया था 2014 में, जो गठित किया था, उसका क्या हुआ? क्यों आप रविशंकर प्रसाद जी, आपके मोदी जी उस काले धन के लिए बचा रहे हैं उस कांग्रेस या जीएनपीसी को? इसका तो जवाब दे दीजिए इस देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। तो आपका ये छल चलेगा नहीं। और अब बीच में यही नहीं, हर तरह से गद्दारी जीएनपीसी। विदेशी मीडिया, कोई बता रहा था कि बीबीसी वाला अब वो शुरू किया है कि जब से मोदी जी आए हैं तो चीन के खिलाफ भारत की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। बताइए। और लेकिन ये जीएनपीसी जितनी भी देश विरोधी मीडिया है, वो लंदन से कौन निकलता है? बीबीसी लंदन का है। गार्जियन निकलता है अमेरिका से भी, जो है कौन? वाशिंगटन पोस्ट, टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी सारी जो है झूठ और भारत विरोधी बातों को आधार बना करके ये जीएनपीसी इस्तेमाल करती है इस देश के खिलाफ।
देखिए, ये एनपीसी की गद्दारी के विषय में भारतीय अवाम ताकत दल बराबर बताएगा और लोगों को जगाएगा। और ये लगभग जो है, यह एक आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरी, और इसलिए कि हमारे अमर शहीदों ने तो अपनी जान दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, लेकिन फिर ये सत्ता पर काबिज हो गए एनपीसी वाले। ये उन अंग्रेज़ों से अधिक खतरनाक हैं और बहुत ही शातिर हैं। तो उनसे भी मुक्ति पाना जरूरी है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत यह है कि अपने देश के ही लोग जो है अभी मोह जाल में पड़े हुए हैं। अभी भी जो है उस एनपीसी के कुछ वोटर हैं, सरकार उसकी बन रही है और उसको वोट वहाँ से मिल रहा है। वो केरल, जो कि अपने केरल के भारतीय भाई बहन अपने को कहते हैं कि हम भारत में सबसे शिक्षित प्रदेश हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा कि मेरे भारतीय भाई बहन, आपकी शिक्षा का ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप देश के दुश्मन यानी एनपीसी को आप लोग चुनते हैं या देश के दुश्मन इन कम्युनिस्टों को चुनते हैं। तो उस शिक्षा पर भी ये कलंक लगाता है, ये समझाना पड़ेगा। और जहाँ इस तरह का भ्रम है, यानी वो सारे भ्रम को हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बस इसकी एक ही नियत रहती है, वोट और सत्ता के द्वारा इस देश को लूटना, और कोई इसका कार्यक्रम नहीं है एनपीसी। और इसका चरित्र और एनपीसी का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का भी चरित्र, यह मुल्क को बराबर वो देखना चाहिए। योगी जी ने वो कुछ बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया, विकास दुबे हो चाहे कोई भी हो, तो विकास दुबे को इन सबों ने अपराधी नहीं देखा, वो समझा ब्राह्मण समझा। और योगी जी का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि यदि अपराधी समझते हैं तो जितने भी अपराधी हैं, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, और वो राजा भैया रघुराज प्रताप, सबका सफाया करते हैं ना। तो रघुराज प्रताप तो बैठा हुआ है। इसीलिए तो जो ठाकुरवाद का और कभी कभी एंटी ब्राह्मण का जो आरोप वो लग रहा है आप पर, आपकी पार्टी पर। तो खैर, अब ये ब्राह्मणवाद ये पनपा रहे हैं सब, ये एनपीसी वाले जो कि यूपी में कोई इनकी स्टैंडिंग तो रही नहीं, समर्थन तो कुछ है नहीं, तो उसी गंदगी, जातिवाद की गंदगी में घुस करके अपना कुछ वो वोट हासिल करना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि ये जो पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, वो है वैसे राष्ट्रीय तो कभी नहीं है, ये हमेशा ये सबसे बड़ी एंटी नेशनल है। तो वो ब्राह्मणवाद, जरूरत पड़ेगी तो ठाकुरवाद और सारे वाद को, जितने भी जारवाद को सबका इस्तेमाल करेगी। इसके पहले अल्पसंख्यक देश के संसाधनों पर सबसे पहले हक जो है वो मुसलमानों का है, और साथ इसके और यही नहीं, इसके पहले वो बोल रखे थे कि मुसलमान यदि गटर में रहना चाहें तो गटर में ही रहें, उनको निकालने की जिम्मेदारी वो कांग्रेस की नहीं है। ये देश को समझना चाहिए कि वैसे तो ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम, हिंदू की बात करना ही जो है वो देश विरोधी सोच है, संविधान विरोधी सोच है।
गैर कानूनी तो खैर है। यदि हम ठाकुर ब्राह्मण की बात करेंगे तभी तो हमारी इसी गंदी मानसिकता पर देश के दुश्मन जो है इसी मानसिकता पर खेती कर रहे हैं। ये चेतावनी दे रहा है भारतीय जनता दल अपने देश के लोगों को। संविधान लग गया, संविधान ने हमारी सारी हमारी जो पहचान थी, वजूद था कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हम जो है तमिल हैं, बंगाली हैं, सारी पहचान को भारत के संविधान ने समाप्त करके एक ही पहचान दिया, भारतीय नागरिक। हम भारतीय हैं। अब इसके इतर जो है वो 60-70 सालों से ही चला कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, गर्व का हम हिंदू हैं। यह बहुत ही देश के लिए घातक है। और ये उस घातक में बीजेपी का रोल सबसे ज़्यादा है। बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं इसी चैनल पर बहस के लिए, और वो चैनल वाले हिंदू मुस्लिम वो किए रहते हैं। और वो जो कश्मीर वाले बोलते हैं कि हमारी कश्मीरियत, हमारी कश्मीरियत। इस देश में किसी की कश्मीरियत नहीं है, न किसी की बंगालियत है, कि न किसी की यूपीयत है, न किसी की बिहारियत है, न किसी की दिल्लीयत है, सिर्फ भारतीयता है। इसको समझिए। तो ये सब कितने इस देश के शत्रु हैं, और ये क्या देश को दे सकते हैं, और अब तक क्या दिया है, ये देश को मालूम है। इसलिए इनसे निजात बहुत ज़रूरी है। ये देश की आज़ादी जो लड़ी गई थी उससे ज़्यादा कठिन भी है, ज़्यादा ज़रूरी भी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और हाँ, तरीका बड़ा आसान है। मत पेटी पर इनको जवाब दीजिए, और तभी जाकर के इनका इलाज हो पाएगा। और इनके इलाज पर ही जो है हमारी जो आवाम है, हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम है, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन है, उनकी मुक्ति संभव है, हमारे देश की मुक्ति संभव है। ये बड़े खतरनाक हैं जो है वो ये काले अंग्रेज जो कि इस देश को बांट के रखना चाहते हैं कि भाई ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम। इस मानसिकता से बाहर आने के लिए भारतीयता की बात करनी होगी। अब भारतीय होने का एहसास, जज्बा जगाना होगा। तभी तो यदि कोई घटना होती है, कदाप नहीं सोचना है कि ये जो पीड़ित है, जो शिकार हुआ है इस घटना का, वो हिंदू या मुसलमान है, सिर्फ भारतीय। और जो अपराधी है, जो आतंकवादी है, अपराधी आतंकवादी है। कदाप ये नहीं सोचना है कोई हिंदू या मुसलमान या किस जात का। इन समूह ने कितना गलत नज़रिया, और भी समाज विरोधी, भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी इन समूह ने पैदा किया। उसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। और इसलिए यह देश के कितने बड़े दुश्मन हैं, दुश्मनों को जवाब मिलना चाहिए, और अब तक मिला नहीं। तो इसी को जगाने के लिए भारतीय जनता दल बार आप लोग ये यूट्यूब के माध्यम से जगाएगा, आप लोगों के बीच में आकर जगाएगा। और इन सारी इस तरह की शक्तियों का विनाश बहुत जरूरी है। विनाश का तरीका बहुत आसान है, मत पेटी पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ और इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।